Hello everyone. Today we start our NCERT exercise 6.1 from the chapter lines and angles. और ये हमारी NCERT exercise का first question है. In the given figure AB and CD are the two lines which are intersect at O. तो यहाँ पे AB और CD दो lines है जो एक दूसरे को O पे intersect कर रही है. Means both lines are intersecting line. If angle AOC, this is the angle AOC. If angle AOC and BOE is 70 degree as well as angle BOD is 40 degree, we have to find out the value of BOE and the reflex angle COE. So one by one we have to plan and find out these respective values from the given question. तो what you need to consider here very carefully is that कि इस टाइम पे मेरे पास मेरे ट्रायंगल के मेरे गिवन फिगर के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस है जो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ओ ई इस पे वन ऑफ द रे है. तो वी स्टार्ट द क्वेश्चन हियर. सिंस वी नो दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, आप ध्यान दो पहले मैंने ए बी को कंसिडर करा है एज अ स्ट्रेट लाइन एंड वी कैन से रे OC and OE stands on it. ये जो दो रे है वो इस पे स्टैंड कर रही है. Therefore एंगल AOC, देखिए आप लोगों ने ध्यान दिया ये स्ट्रेट लाइन है, भूल जाइए नीचे वाली लाइन थोड़ी देर के लिए, ये स्ट्रेट लाइन है और ये दो रेज है जो इसके ऊपर स्टैंड कर रही है. और पीछे जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वी डिस्कस दैट पार्ट कि जब भी कभी स्ट्रेट लाइन पे रे स्टैंड करती है तो वो एक सम दे देता है विच इज नोन एज 180 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? सिंस एंगल AOB इज अ स्ट्रेट एंगल. तुम लोग देख पा रहे होगे इस फिगर के अंदर ये जो AOB है वो एंगल है जो स्ट्रेट एंगल है एंड वी आर वेरी वेल नो दैट स्ट्रेट एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो ये तीनों एंगल का सम 180 है. तो वी प्लान दिस हेयर कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन थी, OC एंड OE इस पे स्टैंड कर रहा था, इसलिए इन तीनों एंगल का सम, किन तीन एंगल की बात हो रही है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों एंगल का सम 180 है. तो मैंने सिंपली AOC प्लस COE प्लस EOB का सम 180 डिग्री लिख दिया. बट वी नो दैट बट इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन ओनली कि जो एंगल AOC है और जो एंगल BOE है this is 70 degree. This is the information we have here. This is the value given to us. This implies that कि जब मैं इसको कंबाइन करके लिख लूँगा AOC प्लस BOE प्लस COE इक्वल टू 180, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, इस फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी कर लिया और इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दिया. BOE को पहले लिख दिया, COE को बाद में लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया और इसकी जगह पे आ गया 70 प्लस एंगल COE इज 180 डिग्री. तो एंगल जो COE आ गया वो आ गया 180 माइनस 70. दिस इज COE विच इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो सभी से पहले हम लोगों ने इस फिगर की हेल्प से, इस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से एंगल COE को कैलकुलेट किया और जिसकी वैल्यू जो आ रही है 110 आ रही है. नाउ बेटा व्हेन वी हैव अ वैल्यू ऑफ COE एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE, तो हेंस जो रिफ्लेक्सिव एंगल COE होगा वो 360 डिग्री माइनस COE होगा. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर दैट कि जो रिफ्लेक्सिव एंगल चाहिए, सपोज करो ये COE है, COE, तो अगर ये COE है 110 तो ये जो आउटसाइड एंगल बनेगा दिस इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एंगल्स आर दोज एंगल विच आर ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. So to get that reflexive angle, what you need to do here, you have to just plan that कि रिफ्लेक्सिव एंगल के लिए 360 में से ये गिवन एंगल को माइनस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर रिजल्ट एज 250 डिग्री. तो यहाँ पे बेटा जो डिफरेंस आ गया, जो रिजल्ट आ गया, जो आउटपुट आ गया रिफ्लेक्सिव एंगल का COE का, दैट इज बेटा 150 डिग्री. तो here we get the result of our first push part.
देखिए आपके प्रूविंग रिजल्ट में, आपके आस्किंग क्वेश्चन में आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछा था और मेरे पास वो जो वैल्यू आ गई है रिफ्लेक्स एंगल की वो 250 डिग्री आ गई है। तो सबसे पहले आप एक बार दोबारा से रीचेक करें पूरे डाटा को। मैंने कहा कि इन तीनों का सम 180 है बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है और ये दो रेज इस पे स्टैंड कर रही है, एग्जाम 1 वर्क कर गई। तो मैंने लिख दिया तीनों एंगल का सम 180 बीइंग अ एंगल स्ट्रेट एंगल। बट इनमें से इन दो एंगल का सम 70 ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने तीसरे एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ दीज टू एंगल एज 70 डिग्री एंड पुट दिस एंगल टू अनदर साइड, वी गेट COE. But here the concern to find out of COE is only that with the help of that COE we are planning for the angle reflex angle COE which is 360 minus 110. Now बेटा we are going for the another part. दूसरे पार्ट में हम सबको BOE निकालना है एंड BOE इज द वन ऑफ द एंगल जिसका आंसर यहाँ से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड इट इज अगेन वेरी वेरी क्लियर दैट AOC और BOE 70 है। अगर इन दोनों का सम 70 है, मुझे कहीं से AOC मिल जाए, मैं उसे उसमें से माइनस कर दूंगा तो मुझे BOE भी मिल जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, सिंस एंगल BOD एंड इज इक्वल टू AOC and this is just because of vertically opposite angle. आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम सीखी थी विच इज़ वेरी वेरी कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक कि जब भी कभी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और उस वजह से जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी सेम। तो हेयर व्हेन यू चेक दिस पार्ट हेयर कि जो एंगल BOE है, सॉरी इट इज़ नॉट BOE, गो फॉर अ करेक्शन, इट इज़ BOD। ये जो एंगल BOD है वो AOC के इक्वल है एंड दीज टू मेक अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इन्होंने वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर बनाया और बट द वैल्यू ऑफ BOD इज 40 डिग्री इज गिवन टू अस, ये हमारे पास गिवन है। एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ AOC इज ऑल्सो 40 डिग्री। वट आई एम सेइंग हियर, आई एम सेइंग दैट कि ये 40 है, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो विदाउट एनी डाउट ये भी 40 ही होगा बिकॉज वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर दे ऑलवेज हैव इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जैसी बेटा AOC की वैल्यू आ गई एज 40 डिग्री कंफर्म हो गई। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द लास्ट टर्म। फिर मैंने लिखा एज AOC प्लस BOE is just equal to 70 degree. This is just because of the given statement. As a result, 40 plus BOE is equal to 70 degree. And when you plan for the BOE finally by making all shifting and arrangement in your question, the answer we are going to calculate is 30 degree. So my dear student, we are getting the second answer of this question as 30 डिग्री। तो इस तरह से बेटा हमारी NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। लेकिन एक बार दोबारा से और ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया था AB एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों उस पर रेज स्टैंड कर रही है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम 180 आएगा। बट आउट ऑफ दैट 3 एंगल, 2 एंगल का सम 70 गिवन था। वी पुट दैट 2 एंगल एज 70 डिग्री एंड फाइंड आउट दैट रिमेनिंग एंगल जिसकी वैल्यू 110 आ गई। इसका और इसका सम 70 था, इसकी वैल्यू निकाल दी गई 110। बट COE इज नॉट अवर कंसर्न इज टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्स एंगल। बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्स एंगल COE वी हैव टू गो फॉर अ कंडीशन, कंप्लीट एंगल 360 में से COE को माइनस कर दिया। व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE एज 250 डिग्री। देन वी आर मूविंग टू अ सेकेंड कंसर्न जिसमें मुझे BOE निकालना था। BOE के लिए मुझे AOC चाहिए था और मैंने जब ध्यान दिया तो AOC किसके इक्वल था, BOD के इक्वल था बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू आर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड वी नो दैट बिकॉज ऑफ दैट थ्योरम ईच वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। बिकॉज ऑफ दैट BOD भी क्योंकि 40 था इसलिए AOC भी 40 आ गया। वी कीप सिंप्लीफाइंग इट एंड गेट द अनदर वैल्यू ऑफ इट एज 30 डिग्री। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सेम एक्सरसाइज 6.1 in which we have a information in a given figure, a line XY and a line MN intersect at O। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही है और जो ये एंगल है POY ये 90 डिग्री है। एंड एज वेल एज A से B की रेशो, A is the angle which is named as POM and B is the angle which is with the name of MOX। इनकी रेशो 2:3 है and we have to find out the angle C। So to start this question मैंने लिखा since
A is to B is equal to 2:3 which is given to us. Therefore या let we can say that कि जो एंगल A होगा वो 2x है और जो एंगल B है वो 3x है, क्योंकि मुझे इन दोनों एंगल्स की रेशियो पता थी, दैट इज द रेशियो ऑफ 2:3, वी टेक इट एज 2x एंड 3x. नाउ बेटा व्हेन वी थिंक अबाउट द क्वेश्चन केयरफुली इट इज क्वाइट क्लियर कि कुछ एंगल्स यहाँ पे एज अ इंटरसेक्टिंग एंगल्स है, कुछ परपेंडिकुलर भी है. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, चेक इट वेरी केयरफुली. एज XY इज अ लाइन, जैसे कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, XY इज अ स्ट्रेट लाइन and ray ON OP, ray OM and OP stands on it. ये इस पे स्टैंड कर रही है, और अगर ये रे इस पे स्टैंड कर रही है तो वी कैन से दैट एंगल XOM, एंगल MOP, एंगल POY is 180. The reason is very very clear to us. As you already say that XY एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए बेटा इन तीनों एंगल का सम जो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट एंगल बना रहा है, वो 180 है. तो जब मेरे पास इन तीनों एंगल का सम 180 कंफर्म हो गया, वाई वी आर कंसर्न अबाउट दिस ओनली, क्योंकि वी हैव अ इंफॉर्मेशन कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर 3 एंगल्स. तो बेटा एंगल XOM B था, तो B प्लस A प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और B को हम लिख सकते हैं 3x, A को लिख सकते हैं 2x, इक्वल टू 180 माइनस 90, इट इज 5x इक्वल टू 90. माई डियर स्टूडेंट, वी ऑल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 18 डिग्री. तो यहाँ से बेटा जो रिजल्ट आ गया, जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई, वो 18 डिग्री आ गई. ये x की वैल्यू है, और जैसे बेटा आप सबको x कैलकुलेट करना आ गया, हेंस we can plan for the value XOM जो B था, जिसकी वैल्यू 3x थी. तो 3x होने से ये 3 इंटू 18 आ गया, और मुझे यहाँ से XOM और यू विल से एंगल B की वैल्यू 54 डिग्री मिल गई. देखो हमसे एंगल B नहीं पूछा, स्टिल वी कैलकुलेट दैट एंगल B, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज होने वाला है. सिमिलरली बेटा वी फाइंड आउट द एंगल MOP जो A है, जिसका मतलब 2x है, जिसकी वैल्यू 2 इंटू 18 हो गई, और एज अ रिजल्ट जो ये MOP है यानी कि जो एंगल A है वो 36 डिग्री हो गया. तो माय डियर स्टूडेंट, वी ऑल गेट द वैल्यू ऑफ आवर क्वेश्चन एज A और B. मुझे यहाँ पे 2 एंगल्स इस क्वेश्चन से सिंप्लीफाई करने के बाद मिल गए. नाउ वी मूव टू अ टारगेट. मुझे C चाहिए. अब मैंने लिखा सिंस MN इज अ स्ट्रेट लाइन, आपके क्वेश्चन में भी मेंशन है कि MN और XY स्ट्रेट लाइन है, तो MN इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे OX स्टैंड ऑन इट, कि जो ये रे है OX वो इस पे स्टैंड कर रही है. अगर आप इसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो ऐसा देखिए, ये हो गया बेटा MN और ये हो गया OX, तो दिस इज द OX. तो इस तरह से हम लोगों ने ये सोचा, और वी नो डैट अगर MN स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी रे है, तो ये लीनियर पेयर बन गया. एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू 180, और सिर्फ जब 2 ही एंगल आते हैं एडजेसेंट साइड्स के एंगल्स के साथ, तो वो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर भी कहलाए जाते हैं. वरना आप सीधा इस बात को भी यहाँ पे कंफर्म कर चुके हैं कि MN स्ट्रेट लाइन है, 180 बनेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो B है, ये C है, ये 180 है. And what we write in the place of B? B is already here as 54. So 54 plus C is 180. Since we know that angle B की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी कैलकुलेट की गई है हमारे थ्रू 54. इसलिए जो एंगल C का रिजल्ट आ जाएगा वो 180 माइनस 54 होगा, और व्हेन यू प्लान केयरफुली अबाउट द एंगल C, इट इज़ 216 डिग्री. तो इस तरह से बेटा जो आंसर मुझे मिल गया एंगल C का, वो 216 डिग्री मिल गया. तो आप सभी बच्चों ने इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर केयरफुली नोट किया कि दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 6.1 वेयर वी हैव टू चेक द कंसेप्ट गिवन इंफॉर्मेशंस विच आर वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी टू अस. क्या क्या किया मैंने देख लीजिए.
दो लाइनें एक्स वाई एंड एन वाई एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, एंगल पी ओ वाई ऑलरेडी 90 था, ए से बी की रेशियो 2:3 थी, वी हैव टू फाइट फॉर एंगल सी। ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इजीली क्लियर टू अस विद द हेल्प ऑफ दैट गिवन फिगर। ए और बी की रेशियो 2:3 गिवन थी, ए को मैंने 2x, बी को मैंने 3x मान लिया बिकॉज द रेशियो इज 2:3। एक्स वाई अगर स्ट्रेट लाइन है, ओ एम उसके ऊपर एक रे स्टैंड हो रहा है और ओपी दूसरी रे स्टैंड कर रही है, तो इन तीनों का सम 180 होने वाला है। एज अ रिजल्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 18 डिग्री। देन बेटा XOM बी एंगल की बात हुई वो 54 आ गया, MOP ए एंगल की बात हुई वो 36 आ गया। एंड देन वी थिंक अबाउट कि जैसे मेरे पे एंगल ए और बी आ गया, नाउ वी नो दैट बी और सी का सम भी 180 होगा क्योंकि MNB एक स्ट्रेट लाइन है। वी प्रिफर इट, यूज दैट लीनियर पेयर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन एंड इन द एंड वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 126 डिग्री। Now beta consider करें question number 3 which is the one of the proving question of this exercise. It is given that in a given figure the angle PQR is equal to angle PRQ. हमें ये दोनों inside angle given है and we have to prove that angle PQS is equal to angle PRT. मुझे आउटसाइड एंगल्स को इक्वल करना है। तो जब भी कभी गिवन टू प्रूव का क्वेश्चन होगा, गिवन का तो आपको उसमें लिखना होगा प्रूविंग क्वेश्चन में कि गिवन क्या है। तो व्हाट यू से अबाउट द फिगर, गिवन है एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। फिर वी नीड टू मेंशन कि हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो विच विल हैव टू से दैट टू प्रूफ। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ अवर ज्योमेट्री कनेक्टेड टू अ प्रूविंग क्वेश्चन। प्रूविंग टर्म है, प्रूविंग क्वेश्चन है, तो आपको गिवन टू प्रूफ सब मेंशन करना है। और इफ़ रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है कोई, तो वो भी आपको जाके दिखनी है, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो नीड। नाउ बेटा वी स्टार्ट द प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन। एज बेटा इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हेयर। व्हाट प्रैक्टिकली वी हैव टू कंसिडर इज इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि पहले मैं कहूँगा इन दोनों का सम 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, फिर इन दोनों का सम भी 180 है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये भी 180, वो भी 180, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख के सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो प्लानिंग क्या है, मैंने लिखा सिंस ST is a straight line as given in our figure. ST is a straight line and QP and ray QP stands on it, और ये लाइन इस पे स्टैंड करती है। Therefore एंगल SQP प्लस एंगल PQR इज 180 डिग्री। और जब भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आर्क आता है तो वो लीनियर पेयर बनाता है, एंड दिस इज वी नीड टू कंसिडर एज लीनियर पेयर फर्स्ट स्टेटमेंट। तो विन अ वेरी सिंपल मैनर मैंने आपके सामने एक छोटा सा बेसिक रखा कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि ST एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली बेटा व्हेन यू थिंक अगेन you will also say that ST is a straight line as already mentioned here, and ray RP, कौन सी रे है, RP, रे RP stands on it, एक रे RP इस पे स्टैंड कर रही है। और अगर ऐसा है तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT is equal to 180 degree, and the reason is again very same, again a linear pair। तो एक ही लाइन है बिकॉज ऑफ दैट टू डिफरेंट रे, एक ये रे हो गई, एक ये रे हो गई, ये दो अलग अलग रेस की वजह से इसने यहाँ पे दो लीनियर पेयर के रिजल्ट्स फॉर्म कर लिए। क्या आपको ये लीनियर पेयर के रिजल्ट समझ आ गए? एंड वी मेक इट एज सेकेंड। So my dear student, in the question number 3 of our NCERT, as we have to verify our question, we need to write given, to proof and proof, and then after that we start the proof. From first and second, what we conclude here? From the equation first and second, we conclude that कि जो एंगल SQP था और जो एंगल PQR था, that is very same as PRQ plus एंगल PRT, और रीजन है दोनों के लिए 180। तो वाई वी आर पुटिंग बोथ ऑफ दीज टू पेयर्स इक्वल टू ईच अदर, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की जो फर्स्ट पेयर है और जो ये सेकेंड पेयर है दोनों का सम 180 है, और एज द सम ऑफ बोथ ऑफ द पेयर्स आर 180, दे आर इक्वल टू ईच अदर। बट इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि जो एंगल PQR है
वो पी आर क्यू के इक्वल है, दिस इज गिवन। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे ये बात हमें समझ आई, हमें गिवन इंफॉर्मेशन पता चली, ये जो पी क्यू आर है ये हमारा पी क्यू आर पी आर क्यू के कैंसिल आउट हो गया। हेंस वी आर जस्ट लेफ्ट विद द वैल्यू एस क्यू पी इज इक्वल टू पी आर टी, विच वी नीड टू वेरीफाई। एस पी क्यू का हो या फिर आप इसे पी क्यू एस कह लो, इट्स हार्डली मैटर टू अस, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे बेटा ये वेरीफाई हो गया, ये सिंपली प्रूव हो गया। तो आपने देखा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं था, प्रूविंग क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों के पास गिवन फिगर के अंदर एस टी एक स्ट्रेट लाइन थी, क्यूपी उसके ऊपर एक रे था, एज अ रिजल्ट इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर, पी आर एक रे थी और इन दोनों का सम भी 180 एज लीनियर पेयर। तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर लिया बेटा, और व्हेन यू इक्वेट इट, सिंप्लीफाई इट, रिड्यूस इट, you will get the answer. You have the result, you get the result, in which we have to verify that कि इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, ये दोनों पेयर एक दूसरे के इक्वल, ये दोनों कट गए क्योंकि वो इक्वल है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया एंड वी ऑब्टेन द आंसर ऑफ आवर रिजल्टेंट क्वेश्चन। नाउ बेटा कंसिडर करें क्वेश्चन नंबर 4 को, सेम एक्सरसाइज की। क्या लिखा हुआ है समझिए इसमें भी ध्यान से। इन अ गिवन फिगर x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स और वाई का सम डब्ल्यू प्लस जेड के सम के इक्वल है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हियर बेटा इट इज गिवन दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, and we need to prove that we have to verify that AOB is a line, ये एक line है। And to get the proof of this question, we need to go basic adjustment in our question. What we have to verify? AOB is a straight line. AOB एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, AOB का सम 180 डिग्री है, यानी कि वो एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से। According to the observation, we can say that कि एंगल AOC प्लस एंगल, since एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOA इक्वल टू 360 डिग्री। एंड बेटा तुम लोगों को याद रखना है कि the sum of all the complete angle is 360 degree. So what is the reason for this is complete angle. When you check the data, इन चारों ने मिलके एक complete angle बना लिया है, और जब भी कभी complete angle बनता है तो उन चारों एंगल का सम, उन सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो मैंने कहा AOC, BOC, देन BOD, देन AOD, चारों का सम 360 है क्योंकि ये complete angle है। बट अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर इट इज क्लियर दैट ये तो x है, दिस इज y एंड दैट इज w, एंड देन दिस इज z इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस फाइनलाइज दैट, दिस ऑब्जर्विंग दैट कि जो एंगल AOC है, चाहो तो यहाँ लिख लो एज एंगल AOC x है, नोट x, इट इज y, यहाँ पे भी चेंज करते, इट इज y, angle COB is X, angle BOD is W, and angle DOA is Z. So these are the 4 angles given to us in our question according to the given figure. तो AOC में आ गया ये Y plus X plus W plus Z equal to 360 degree. So we can say that it is Y plus X, this is W plus Z equal to 360 degree. I am just putting the bracket from the part, और यहाँ पे हम लोगों को गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं कि x plus y equal to 360 degree. और what is the reason behind that is the given statement. This is what we have in our given question कि x plus y का सम w plus z के इक्वल है, इसलिए मैंने w plus z को x plus y से रिप्लेस कर दिया। नाउ इट इज 2x प्लस वाई, भाई दो बार आ गया ना ब्रैकेट, x प्लस वाई यानी कि 2 टाइम x प्लस वाई 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई 360 अपॉन 2 आ गई,
और इट फाइनलाइज यू द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एस 180 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट मिल गया इस पॉइंट तक वो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री मिल गई। तो चेक करते हैं एक बार दोबारा से। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन AOC y था, BOC x था, BOD w था, AOD z था, इन चारों का सम 360 था, कंप्लीट एंगल था, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 हो गया, x प्लस वाई ये आ गया, w प्लस जेड ये आ गया, w प्लस जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, वो डबल हो गया और इस तरह से बेटा मुझे मिल गई मेरी वैल्यू 180 डिग्री। लेकिन व्हाट इज अवर कंसर्न हियर, व्हाट वी हैव टू वेरीफाई हियर इज दैट AOB स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा यहाँ पे लिखा फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x प्लस वाई 180 डिग्री, और अब जब मैं x प्लस वाई की बात कर रहा हूँ तो इट इज AOC प्लस एंगल COB 180 डिग्री। इसका और इसका सम 180 डिग्री आ गया। और हमने जब एग्जाम 2 सीखी थी लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर एग्जाम की एग्जाम 2, कि अगर कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दिस फाइनलाइज दैट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर ये स्ट्रेट लाइन होती है। तो AOC और COB 180 हो गया। देयरफॉर या दस जो एंगल AOC प्लस एंगल COB है दैट इज फाइनलाइज टू अस अब एंगल AOB, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट है ये, या ऐसा लिख लीजिए सिंस AOC और COB 1080 जो 180 था वो किसके इक्वल है, AOB के, इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। और अगर AOB 180 डिग्री आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हियर व्हाट यू थिंक, वी हैव टू प्रेफर दैट कि जब भी कभी दो एंगल का सम 180 आता है एज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर एग्जाम, इट इज क्लियर दैट कि AOB जो एक पूरी लाइन थी उनने वो एंगल 180 बना लिया, हेंस AOB जो बन गया वो 180 डिग्री बन गया, क्योंकि इसका 180 डिग्री आना ये कंफर्म करता है कि ये स्ट्रेट एंगल है, और अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो जो लाइन इससे मिलके आई है वो एक स्ट्रेट लाइन है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि AOB एक लाइन है। तो आप लोग फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द प्रूविंग क्वेश्चन, जिसमें x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल था। मुझे एक लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था, सिंस इट इज गिवन इन अ गिवन फिगर कि ये y है, ये x है, ये W है, ये z है, चारों का सम 360 है क्योंकि कंप्लीट एंगल है। x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड 360 हो गया, x प्लस वाई क्योंकि W प्लस जेड इज इटसेल्फ इक्वल टू x प्लस वाई, डबल ऑफ x प्लस वाई 360 हो गया, x प्लस वाई 180 आ गया। एज अ रिजल्ट AOB स्ट्रेट लाइन आ गई। बीइंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज क्लियर दैट कि वो AOB एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन विच इट इज गिवन दैट इन अ गिवन फिगर POQ is a line, OR is a perpendicular ray, and OS is the another ray which is lie between OP and OQ, and you have to verify that angle ROS is equal to half of QOS minus POS. So to start this question you need to write a given and to prove also, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, POQ is a line and OR is perpendicular to PQ. So this is the two main thing given to us in our question. अब यहाँ जो टू प्रूफ की कहानी आती है, जो हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, वो है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ROS is equal to half time QOS minus POS. चेक द क्वेश्चन। ये जो ROS है, दिस इज द ROS, ये जो ROS है दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम QOS, दिस बिगर एंगल QOS minus POS. So we have to plan our question according to the diagram. So to prove this question again there is a no need to do any construction. तो मैंने यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले एक बात रखी है, वो ये बात है, ये वो छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि इस बार जो हमारे पास OR है, OR is perpendicular to PQ. This is what we have to consider. given है ये हमें, इसलिए जब भी कोई लाइन एक लाइन पे परपेंडिकुलर गिरती है तो उसके एंगल्स का वैल्यू, एंगल POR और एंगल ROQ दोनों की दोनों 90 डिग्री ईच हो जाएगी, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, और फिगर में भी देखोगे तो ये 90 डिग्री दे रखा है, तो इसका और इसका सम ये दोनों के दोनों 90 ईच है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर मैंने लिखा एस
पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हो, एंड रे ओ एस एंड रे ओ आर स्टैंड्स ऑन इट, ये दोनों की दोनों रो इस पे स्टैंड करती है। देयर फॉर एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न बताने की शायद नीड नहीं है, क्योंकि इट इज़ क्लियर डैट कि दिस प्लस दिस, ये जो तीन एंगल इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं वो सब के सब स्ट्रेट लाइन के एंगल्स है, बिकॉज दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये सब स्ट्रेट लाइन बना रहा है। पी ओ क्यू एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों का सब 180 डिग्री है। सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स आर ऑफ 180 डिग्री। पी ओ एस वी नेवर से एनीथिंग अबाउट इट, कॉपी कर लीजिए। आर ओ एस भी नहीं समझ आ रहा, लिख लीजिए। बट आर ओ क्यू, already we obtained the value of ROQ as 90 degree because it is given कि they are perpendicular, तो this is 90 equal to 180। तो होप सो आप सभी को पता चल गया कि ये 90 डिग्री है and we use it। तो as a result POS and ROS is equal to 180 minus 90 by shifting that 90 to the another side। POS plus ROS का जो रिजल्ट आ गया वो 90 डिग्री आ गया। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो दो एंगल्स मैंने यहाँ पे रिलेट किए हैं, फाइंड आउट किया है, दैट बोथ आर रिक्वायर्ड इन अवर आंसर। आरओएस भी चाहिए, पीओएस भी चाहिए। तो मैंने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा कि वो जो ओ आर है वो इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री ईच हो गए। पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों इस पर रेज है, इसलिए इन तीनों का सम 180 होगा। बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर ओ एस एज 90 वी गेट द वैल्यू ऑफ पी ओ एस एंड आर ओ एस एज 90 डिग्री। After completing and after having the first term here, first statement here, we need to work for a angle that is QoS। हमें QoS भी देखना है। तो since when you observe the angle QoS, it is quite clear ये जो QoS है, this is one of the angle that can be formed with the help of these two adjacent angle, that is SOR plus angle ROQ। तो since by the mean of figure it is clear that ये जो पूरा एंगल है QoS ये इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये जो एंगल QoS हुआ दैट इज इक्वल टू ROS। एंड व्हाट यू से अबाउट ROQ? ROQ इज वी ऑलरेडी वेरीफाइड दैट इट इज 90। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ से QoS माइनस ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दिस इज द सेकेंड इंफॉर्मेशन वी हैव टू कंसर्न। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये हमें याद कैसे रहेगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे याद रखने वाली बात कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे लगाया। सबसे पहले तो हम लोगों को पहले से ही पता था ये स्ट्रेट लाइन है, तो वी प्रेफर दैट स्ट्रेट लाइन, गेट द सम ऑफ 3 एंगल्स एंड ऑब्टेन द सम ऑफ दैट 2 एंगल एज 90 डिग्री। देन आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रूविंग रिजल्ट हियर ओनली। इन द प्रूविंग रिजल्ट वी नीड टू टारगेट अ एंगल नेम एज QoS। मुझे QoS को टारगेट करना था, यूज़ करना था, फाइंड करना था, इसलिए मैंने इस फिगर में QoS को ढूंढा और ये पता चला कि वो इन दोनों का सम है। तो QoS आ गया SOR प्लस ROQ। तो अगर ये इन दोनों का सम है तो QoS आ गया ROS प्लस 90 डिग्री, क्योंकि मैंने SOR को ROS लिख दिया और ये 90 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आर यू गेटिंग? ये कहाँ से पता चला? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट स्टेटमेंट। चाहो तो लिख लीजिए, वरना यहाँ भी लिखा हुआ है 90 है। सिंस एंगल ROQ इज 90 डिग्री, तो इसको 90 मेंशन करो और ये मेरे पास इसकी माइनस करके शिफ्टिंग कर दी और ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट? तो इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दैट बोथ ऑफ द एंगल्स आर ऑफ इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए हम लोगों ने POS प्लस एंगल ROS को लिख दिया QoS माइनस ROS के इक्वल। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि इन दोनों एंगल की वैल्यूज 90 थी, तो ये भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के इक्वल होगी। नाउ जस्ट मेक अ अरेंजमेंट। ये ROS इधर भेज दीजिए, वो पॉजिटिव हो गया, QoS को ऐसे रहने दीजिए और ये SOP को उधर कर दीजिए, वो नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहली बात आती है दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री थे। देन वी जस्ट रीअरेंज इट। ये डबल ऑफ ROS इक्वल टू QoS माइनस POS आ गया। एज अ रिजल्ट जो ROS आ गया दैट इज जस्ट इक्वल टू हाफ टाइम QoS माइनस POS आ गया।
तो ये है मेरे पास आप बच्चों के लिए एक रिजल्टेंट वैल्यू, छोटा सा रिजल्टेंट आंसर जो मैंने इस क्वेश्चन में वर्क किया, और हैंस वी वेरीफाइड दैट, हैंस वी प्रूव दैट कि जो हमारा रिस्पेक्टिव एंगल है दैट इज द रिस्पेक्टिव एंगल ROS वो हाफ है QOS माइनस POS के। तो आपने देखा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज 6.1 वेयर वी हैव अ स्ट्रेट लाइन POQ which and on it QR is just perpendicular to this line. Just because of these two basic information we plan our question कि अगर ये इसके perpendicular है तो वो दोनों एंगल POQ और ROQ 90-90 हो गए, और POQ क्योंकि स्ट्रेट लाइन और ये दोनों उसकी रेज है तो इन तीनों का सम 180 होगा, उसमें से ये एंगल 90 है, तो हमने दो एंगल का सम 90 निकाल लिया। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा स्मैलली वर्क किया और सोचा कि मुझे एंगल QOS को चाहिए, और अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग QS देखूँ तो वो इन दोनों के सम से मिलके बन रहा है, तो वी प्लान इट क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल का टर्म था। फिर उसमें से वन ऑफ द एंगल 90 था एंड वी ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट से 90 आ गया, सेकेंड पार्ट से 90 आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, रीअरेंजमेंट करा एंड वी ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 5 हियर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 6.1। इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, हमने फिर XY को पहले प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P पे। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन। तो हियर इट इज नॉन दैट कि हमें फिगर भी खुद ही प्लॉट करनी है, खुद ही बनानी है। तो यहाँ पे ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ कुछ नहीं करना, फाइंड आउट करना है, इसलिए गिवन टू प्रूफ लिखने की नीड नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू हियर, यू नीड टू प्लॉट अ डायग्राम केयरफुली। तो वी आर प्लॉटिंग इट इन अ मैनर, सपोज करो ये XYZ है और जिसकी एंगल वैल्यू 64 डिग्री है। देन इट इज गिवन दैट प्रोड्यूस कर दो XY को, तो वी प्रोड्यूस इट अप टू द पॉइंट P, हमने उसे P तक प्रोड्यूस कर दिया। एंड ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये फिगर प्लॉट हो गई यहाँ तक की। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई? Here you will say that XYZ is the one of the angle जिसकी वैल्यू 64 है, XY को प्रोड्यूस करा P तक। अब क्या लिखा है, if the ray YQ bisect the angle ZPY, ये जो ZPY है इस पर्टिकुलर रे ने जिसका नाम है YQ, इसने इसे बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट का मतलब होता है अ लाइन अ रे विच डिवाइड द एंगल इक्वली। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYQ, एक तो ये एंगल निकालना है और एक हमारे को निकालना है QPY का रिफ्लेक्स एंगल, QPY का रिफ्लेक्स एंगल। प्लीज चेक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, इट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो देखिए, टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इट इज कंफर्म कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, लेकिन उससे भी पहले मैंने लिखा सिंस ray QY bisects the angle ZYP, therefore angle PYQ, angle QYP are equal to each other। क्योंकि जब भी कोई एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। और से इट इज x, और आप इसे x नाम दे दो, वी सेड इट इज द एंगल A लिख दें क्योंकि x क्वेश्चन में ही चल रहा है, तो दिस इज द एंगल A। और क्यों मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि ये जो रे थी उसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया था। तो यहाँ पे हमने लिखा ये गिवन है कि जो रे YQ है, ये जो रे YQ है उसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, और एज अ रिजल्ट ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए और हमने उसे नाम दे दिया A। एस PYX इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, एंड रे YZ एंड रे YQ स्टैंड्स ऑन इट, ये दोनों रे इस पे स्टैंड करती है, इसलिए एंगल PYQ, एंगल QYZ, एंगल ZYX इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल कंसेप्ट वेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट कि इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा 180? द रीजन फॉर दिस इज वेरी वेरी इजी टू अस, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिलकर बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, और जब भी कभी कोई तीन एंगल या दो एंगल या मोर देन टू एंगल्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उनके सभी का सम 180 होता है। तो PYQ चेक करिए फिगर में से, PYQ A है,
दिस इज ए एंड दिस इज 64 इक्वल टू 180 डिग्री। तो चेक करिए, सबसे पहले तो डायग्राम भी हमने ही प्लॉट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने एक्स वाई जेड बनाया विच इज 64 डिग्री, देन वी प्रोड्यूस एक्स वाई अप टू पी एंड देन वी ड्रॉ अ रे दैट इज वाई क्यू विच इज बाइसेक्ट द एंगल जेड पी वाई। तो इस पहले इसी लाइन को, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके वेरीफाई किया कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल, और मैंने इसे ए मान लिया था, दैट इज 8 डिग्री। 8 डिग्री हो गया ये। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पी वाई जे एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो जेड क्यू और जेड वाई है वो जेड क्यू, यू विल से जेड वाई एंड क्यू जेड, जो इस पे दो रेज है जो इस पे स्टैंड कर रही है, इसलिए इसने इन तीनों को 180 में ब्रेक कर दिया, और यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल ए। तो एंगल 2a प्लस 64 इज 180 डिग्री, 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, 2 डिग्री a इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 116/2, a की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। तो बेटा आप सबने ऑब्जर्व कर लिया कि वो जो एंगल a है उसकी वैल्यू 58 डिग्री है। When we have the value of angle A, now we are plan to find out the remaining angles as required in our question. तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, और अगर हम इस फिगर में एक्स वाई क्यू को देखें तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एक्स वाई क्यू बनेगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू से। तो ये जो एंगल एक्स वाई क्यू है दिस इज 64 प्लस 8 डिग्री। तो आपको ये देखना होगा कि मुझे इस पूरे एंगल का सम निकालना है। ये जो पूरा एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, क्योंकि ए इज ऑलरेडी 58। एज अ रिजल्ट जो मेरे पास पहला आंसर आ गया इन दोनों के सम से 122 डिग्री। तो ये बेटा मेरे पास इस क्वेश्चन का एक रिस्पेक्टिव वैल्यू है, एक रिस्पेक्टिव रिजल्ट है। तो आप सभी बच्चों ने ऑब्जर्व करा इन दी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज कि यहाँ पे हमारे पास एक गिवन फिगर नहीं थी, हमने फिगर खुद प्लॉट करी बाय द मीन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट फिगर इट इज़ क्लियर कि ये जो वाई क्यू रे थी इसने इसे बाइसेक्ट किया था, इसलिए इन दोनों को ए एंगल मान लिया था। इन तीनों का सम 180 हो गया था क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बना रहा था, इससे एंगल ए आ गया। एंड फॉर द रिजल्ट एक्स वाई क्यू हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में देखा एक्स वाई क्यू ये बड़ा एंगल था, यानी कि इस एंगल की बात हो रही थी जो ऑलरेडी इन दोनों का सम था। वी सिंप्लीफाइड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड गेट द फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर में मुझे चाहिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल वाई क्यू वाई पी। तो देखिए वेयर इज क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तो इसका रिफ्लेक्स चाहिए। सो टू गेट द रिफ्लेक्स ऑफ दिस इट इज क्लियर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 360 विद क्यू वाई पी। तो 360 में से हमें एंगल ए माइनस करना है, और एंगल ए इज ऑलरेडी वी हैव एज 58, तो अपने पास जो आंसर आ गया वो 302 आ गया। हेंस मैं ये कह देता हूँ आपको बहुत आराम से कि वो जो रिफ्लेक्स है क्यू वाई पी वो 302 डिग्री है। तो इस तरह से बेटा we are getting all that two respective values, all that two respective angles which we have to calculate in our question number 6 of NCERT exercise 6.1। जल्दी से रिपीट करते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन एक्स वाई एक हमारे पास था क्वेश्चन कि ये एक एंगल था जिसका नाम था एक्स वाई और जेड, जिसकी वैल्यू थी 64। इन्होंने कहा इसको प्रोड्यूस करो, तो हम इसे पी तक ले गए, यहाँ से एक बाइसेक्टर बनाओ, इसने इन दोनों को इक्वल कर दिया था जिसे हमने ए डिग्री मान लिया था। सिंस इट इज़ क्लियर डेट कि ये प्रोड्यूस होकर अपोजिट रह गई थी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बन गया, और स्ट्रेट लाइन बनते इन तीनों का सब 180 हो गया। उससे मैंने सिंप्लीफाई करके एंगल ए निकाल लिया। जैसे एंगल ए निकाला मुझे अब निकालना था एक्स वाई क्यू जो इन दोनों का सम था। वी यूज इट केयरफुली एंड गेट द वैल्यू एज 122 डिग्री, एंड देन आफ्टर दैट वी नीड टू ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू पी वाई विच इज अ रिफ्लेक्स ऑफ क्यू पी वाई। तो क्यू पी वाई इज बेसिकली ए, तो मुझे ए एंगल का रिफ्लेक्स निकालना था, उसे 360 से माइनस किया, एंड वी इजिली ऑब्टेन द आंसर ऑफ अवर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ NCERT।